नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं चर्चा करूंगा, बहुत से किसान भाइयों को यह जानकारी नहीं होता है कि पशुओं को कब गर्भधारण कराना चाहिए और उनका पशु गर्भधारण नहीं कर पाती है। बहुत से किसान भाइयों के जानकारी के अभाव में वो अपने पशुओं को गर्भधारण कराते हैं, लेकिन उनका पशु गर्भधारण नहीं होती है। इसी समस्या पे आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर किसी भी किसान भाइयों में अगर आप यह जानकारी लेना चाहते हैं कि हम अपने पशुओं को कब गर्भधारण कराएं, कैसे गर्भधारण कराएं जिससे कि हमारा पशु प्रेग्नेंट हो जाए यानी गाभिन हो जाए, इसी समस्या का आज मैं चर्चा करूंगा। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी मैं कोई नए वीडियो डालूं, जिससे कि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्वास्थ्य संबंधित या फिर अपने पशुओं की स्वास्थ्य संबंधित समस्या का निदान भरपूर उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब के लिए किसान भाइयों की यह जानकारी के अभाव के वजह से यह होता है कि उनका पशुओं में जो गर्भधारण कब कराना है या नहीं उनका जानकारी रहता है, कभी भी करा देते हैं, जिसकी वजह से उनका पशु गर्भधारण नहीं होती है। बहुत से लोग यह होते हैं कि उन कभी भी अपने पशुओं को गर्भधारण करा देते हैं, कभी भी नहीं कराना चाहिए। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जिस तरह की समस्या पशुओं में है उसे करके यदि गर्भधारण कराते हैं तो आपके पशु में गर्भधारण हो जाती है। कुछ ऐसे देहाती नस्ल की गाय होती है, देहाती नस्ल की गाय, मैं बगल में पिक्चर लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसी पशु को हम लोग देहाती नस्ल की गाय कहते हैं। अगर यह देहाती नस्ल की गाय हीट में आ जाती है तो हीट में आने के देहाती नस्ल की गाय आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह की होती है। उन लोगों को, जैसे कि बहुत से देहाती नस्ल की गाय है, यदि वो हीट में आ गई, जब से मान के चलिए बोल रही है, चिल्ला रही है, हीट में आई है, उसके 16 घंटा बाद ही आप अपने पशुओं को गर्भधारण की प्रक्रिया कराएं, तो जिससे कि गर्भधारण हो जाती है। और एक देखा जाता है उच्च नस्ल की गाय, उच्च नस्ल की गाय इसे कहते हैं। मैं बगल में पिक्चर लगा दे रहा, पूरा पिक्चर देख सकते हैं, इसे उच्च नस्ल की पशु कहते हैं। यदि इस तरह की पशु हीट में आती है, गर्म है, आप पशु उस नस्ल के पशु यदि आपके पास है, वह हीट में आई है, तो उसको 20 घंटा या 24 घंटे के बाद ही आप, उपयुक्त समय होता है, उस समय ही आप उसको सीमेन डलवाएं या गर्भधारण की प्रक्रिया कराएं। जिससे आप इस तरह कराते हैं तो आपके पशुओं में जो गर्भधारण हो जाती है यानी प्रेग्नेंट हो जाएगी, इस तरह यदि सीमेन डलवाते हैं तो। और बहुत से किसान भाई की जानकारी नहीं होता है, जानकारी के अभाव की वजह से जैसे ही पशु हीट में आई वह सीमेन डलवा देते हैं या गर्भधारण की प्रक्रिया करवा देते हैं, तो उनको होता है कि वह उनके पशु गर्भधारण नहीं कर पाती है। और एक ये होता है गाय भैंस में, भैंसों में भी देखा जाता है कि बहुत से किसान भाइयों की भैंस होती है, उनका भी उपयुक्त समय है। मैं भैंस का पिक्चर लगा दे रहा हूँ, 10 घंटा से 16 घंटा के बीच ही आप पशुओं भैंस का सीमेन डलवा सकते हैं। 10 घंटा से 16 घंटा के बीच ही आप, जैसे कि भैंस की हीट में आई, उससे उसी समय हीट में आने के समय भी नहीं डलवाना है भैंस को भी किसान भाइयों, नहीं तो आपके पशु का भी सीमेन डालने का पैसा भी व्यर्थ जा सकता है। जैसे ही आपका भैंस हीट में आई तो 10 से 16 घंटे के बाद ही उसको सीमेन डालने का प्रक्रिया कराएं। और एक घोड़ी होता है, घोड़ा जिसे घोड़ी कहते हैं, उसमें भी 10 से 16 घंटे के भीतर ही सीमेंट डालने का उसमें भी प्रोसेस होता है। और बहुत से किसान भाई ये करते हैं कि अपने पशुओं को धूप में ही सीमेंट डलवा देते हैं। धूप में सीमेंट डलवाने से उनका गर्भपातन होने की आशंका बनी ही रहती है। सीमेंट डलवाने के बाद, जैसे ही गर्भधारण की प्रक्रिया करवाने के बाद, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि पशुओं को मारते हैं। जैसे ही आप सीमेंट डलवाएं तो पशुओं को मारना भी नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा दौड़ाना भी नहीं है, ज़्यादा दौड़ाना भी नहीं है किसान भाई उस पशुओं को, नहीं तो ये वर्षण हो जाएगी, बच्चा जिसे होता है तुरंत ही बिक देगी। इस तरह की समस्या होती है। अगर इस जो मैं बात बताया हूँ, 2-4 बात बताया हूँ, जैसे ही आप सीमेंट डलवाते हैं वैसे ही पशुओं को चारा खाने को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। इस तरह की 2-4-5 से ट्रिक है। इस ट्रिक से आप यदि अपने पशुओं को गर्भधारण की प्रक्रिया कराते हैं तो आपके पशु जरूर ही गर्भधारण हो जाएगी, गर्भधारण कर लेगी, गाभिन हो जाएगी। तो अगर मेरी दी हुई जानकारी आप दोस्तों को यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।